हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो कोशिका के अंतर्गत श्वसन की क्रिया संपन्न की जाती है, तो श्वसन की क्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो है प्रक्रम संपन्न होते हैं। इसके अंतर्गत ये जो प्रक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं, तो इसमें एक प्रक्रम संपन्न होता है कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो प्रक्रम संपन्न होता है उसे हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अब अगर ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण संपन्न होता है आंशिक रूप से। तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि कैसा प्रक्रम यहाँ पर यह है जिसके अंतर्गत जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो ग्लूकोज का यहाँ पर जो है आंशिक रूप से ऑक्सीकरण संपन्न होता है। और ग्लूकोज का जब आंशिक ऑक्सीकरण यहाँ पर संपन्न होता है तो इसकी वजह से हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद को हम पायरुविक अम्ल के नाम से जानते हैं और कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अगर इसकी अवस्थाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो है ग्लूकोज की मात्रा स्थित होती है। अब ये जो ग्लूकोज की मात्रा स्थित होती है इसका यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न होता है सबसे पहले, जिसे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट निर्मित हो जाता है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है इसकी अगर बात करें तो इसका रूपांतरण यहाँ पर संपन्न होता है, जिससे यहाँ पर नया उत्पाद बनता है जिसे हम यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर निर्मित हुआ है इसकी पुनः बात की जाए तो इससे यहाँ पर जो है फ्रक्टोज का 1,6 फॉस्फेट निर्मित हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इसके अंतर्गत यहाँ पर निर्मित हुआ है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो यहाँ पर निर्मित हुआ है इसका पुनः यहाँ पर रूपांतरण होता है और इसके रूपांतरण से हम कहेंगे कि दो उत्पाद निर्मित होते हैं। एक तो यहाँ पर जो है PgAl का निर्माण संपन्न होता है और इसी के यहाँ पर जो समावयवी अवस्था में DHAP का निर्माण संपन्न होता है। अगर PgAl की हम यहाँ पर बात करें तो इसे हम यहाँ पर जो है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर निर्मित हुआ है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो DHP का अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसे हम यहाँ पर जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो DHP है इसकी अगर बात करें तो इसे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें अगले पद की तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि जो PgAl यहाँ पर निर्मित हुआ है इसके 3 अणु यहाँ पर निर्मित हुए हैं और इससे यहाँ पर जो नया उत्पाद बनता है इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का यहाँ पर निर्माण संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर पुनः जो है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण संपन्न हुआ है। अब ये जो एल्डिहाइड होता है ये अस्थायी अवस्था होती है, तो इससे यहाँ पर अम्ल का निर्माण संपन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण संपन्न हुआ है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण संपन्न हो जाता है। इसके पश्चात अगर अगले पद की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण संपन्न हो जाता है। अब यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो निर्मित हुआ है इसकी अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर पुनः रूपांतरित संपन्न करता है और रूपांतरण संपन्न करके यहाँ पर कहेंगे कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यानी कि 2 PGA का यहाँ पर जो है निर्माण संपन्न हो जाता है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल को हम यहाँ पर जो है PGA लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 PGA का निर्माण संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर 2 PGA का निर्माण संपन्न हो जाता है जिसे 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कहते हैं और यहाँ पर इससे जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण संपन्न होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट निर्मित हुआ है और जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पर निर्मित हुआ है इसकी अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर रूपांतरित होता है इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 10 चरणों की अभिक्रिया होती है और इसके अंतर्गत जो है संपूर्ण रूप से पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है। अगर विभिन्न पदों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो प्रथम पद होता है इसमें यहाँ पर जो है ऊर्जा की हानि होती है और ADP का निर्माण होता है। इसके पश्चात हम कहेंगे कि यहाँ पर तृतीय पद के अंतर्गत भी यहाँ पर जो है ADP का निर्माण होता है यानी कि ऊर्जा की हानि संपन्न होती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब यहाँ पर PgAl से डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण संपन्न होता है तो यहाँ पर एक अम्ल आकर के जुड़ता है H3PO4 और यहाँ पर जल भी आकर के जुड़ता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पुनः यहाँ पर जो है अगले पद में ऊर्जा का निर्माण संपन्न होता है जिसे हम NADPH2 के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात अगले पद में हमें ATP के रूप में ऊर्जा निर्मित होती है, तो 2 ATP यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर कहेंगे कि जब यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से पुनः यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है तो यहाँ पर जो है जल की हानि होती है
और यहाँ पर पायरुवेट से पुनः यहाँ पर जब पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है तो यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस क्रिया के दौरान अगर कुल ऊर्जा की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर 2 एटीपी की हमें हानि होती है, 4 एटीपी कुल मात्रा में यहाँ पर जो है प्राप्त होते हैं और यहाँ पर 2 NADPH2 की मात्रा हमें प्राप्त होती है। तो कुल रूप से अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 एटीपी की जो हानि हुई है उसे हम बाकियों से घटा देंगे और घटाने पर कुल मात्रा में हमें 8 एटीपी की मात्रा इसके अंतर्गत प्राप्त होगी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।